इधर ही कट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, आज ना मैं आप लोगों के साथ अपने सारा दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ बस मैं मॉर्निंग में नमाज़ वगैरह पढ़ के किचन में आ गई थी। फिर मैंने अपना पानी जो होता है वो बना के रखा और पिया उसको। फिर उसके बाद बच्चे उठ के उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट वगैरह रेडी किया। ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं इनके लिए एग फ्राई कर रही थी और उसके अलावा हॉट चॉकलेट। दोनों बच्चों ने कही बोला था कि आज हमें हॉट चॉकलेट पीनी है, तो बस उनके लिए हॉट चॉकलेट बनाई, साथ क्रोसेंट्स और एग फ्राई कर दिए थे मैंने। तो इनका अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो गया था। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि सुबह सुबह ना बच्चों को भूख इतनी होती नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा होता था कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो सुबह सुबह बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको ना प्रॉपर आपको भूख लगे। तो हम भी ऐसे थे, आगे हमारे बच्चे भी ऐसे हैं कि ब्रेकफास्ट वगैरह करने में ना थोड़ा सा परेशान करते हैं। शायद सुबह सुबह वैसे ही स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से ना भूख लगती है ना कुछ खाने को दिल करता है। तो ये हमारे साथ भी होता था, बच्चों के साथ भी होता है। खैर, यहाँ पर ना मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस जा रही थी और स्कूल में मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने ना अपना घर शिफ्ट किया है। तो फिर मैंने उनको ऑफ़र की कि उनका ना आज दोपहर का खाना मैं बना दूंगी, क्योंकि वो अभी उनका सामान वगैरह वो उन्होंने अनपैक नहीं किया था। तो वो, और वैसे भी ये कंट्री ऐसी है कि यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम प्रॉपरली जाकर किसी के लिए ना मतलब उनकी हेल्प कर सकें या अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है उस फैमिली के लिए जिनको ये सब फेस करना होता है। तो खैर, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती थी मैंने किया। मैंने उनके लिए ना लंच रेडी कर दिया था और फिर जब मैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए गई थी तो मैंने यही सोचा था मैं ना उनको तब। तो खैर, यहाँ पर ना मैं लंच में उनके लिए बिरयानी बना रही थी और साथ कबाब बना रही थी। लेकिन मेरे और भी टास्क थे घर आकर, क्योंकि मेरे प्री प्लान नहीं था कि मुझे ना घर आकर खाना भी रेडी करना है। तो मेरा यही था कि मैंने घर जाकर पहले क्लीनिंग वगैरह करनी है, क्योंकि घर बहुत मैसन अप हुआ था घर में। तो मैंने ना जल्दी जल्दी जितना हो सकता था मैंने घर, लिविंग रूम वगैरह को टाइडी कर लिया, बच्चों का रूम क्लीन कर लिया। तो क्योंकि उसके बाद मुझे खाना रेडी करना था और उसमें भी मेरा काफ़ी टाइम लग जाना था। तो बस मैं ज़्यादा तो नहीं डीप कर सकी। प्लान था कि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, तो बस मेरा प्लान चेंज हो गया। मैंने खाना भी रेडी करना था, तो बस फिर यहाँ पर मैं जितना काम कर सकती थी इतना मैंने कर लिया जल्दी जल्दी। जो लॉन्ड्री वगैरह की हुई थी, कपड़े वगैरह समेट के रखे, तो बस ऊपर ही ऊपर से जितना कर सकती थी कर लिया। इस हद तक कर लिया था कि घर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल निकल आए। तो बस उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई थी। तो खैर, यहाँ पर ना मैं बात कर रही थी कि मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने घर शिफ्ट किया है, वो भी पाकिस्तान से ही हैं और कुछ ही दिनों में हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर ना मुझे जितने भी अपने लोग मिले हैं ना बहुत अच्छे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है थोड़े से ही टाइम में। कुछ ही दोस्त बने हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब ही बहुत अच्छे हैं। तो बस मैं उन्हीं के लिए ना मुझे आज खाना बनाना था, और क्योंकि उन्होंने घर शिफ्ट किया है और आपको पता है कि घर शिफ्ट करना भी एक बहुत बड़ा और बहुत कठिन काम है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान या इंडिया तो है नहीं कि जहाँ पर आपको घर शिफ्ट करना हो और आपके रिलेटिव्स और फैमिली वाले सारे आ जाएं और आपकी हेल्प करवाएं। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना। तो यहाँ पे वैसे भी हम लोग अकेले होते हैं, तो खैर जितनी एक हम हेल्प कर सकते हैं कर देते होते हैं लोग। वैसे भी यहाँ पर लोग अपने अपने बिजी स्केड्यूल में होते हैं। तो मैंने यही सोचा कि वैसे तो मैं इनकी कोई हेल्प खास कर नहीं सकती, लेकिन जितना अगर उनका थोड़ा वो स्ट्रेस कम करने के लिए मैं यही कर सकती हूँ कि मैं एक टाइम का उनके लिए खाना बना दूँ। और वैसे भी मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि इस कंट्री में वैसे भी हेल्प करना मुश्किल है, और इसकी मेन वजह ये है कि हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिज़ी होता है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मतलब इधर एक प्राइवेसी कल्चर जो इधर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई किसी के मामलात में इतना इन्वॉल्व नहीं करता ख़ुद को, और होना भी ऐसे ही चाहिए है कि हर एक की पर्सनल लाइफ है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ना बहुत ख्याल रखा जाता है। तो
तो खैर यहाँ पर ना मैं किचन में आ गई थी और मैं बनाने लगी थी बिरयानी। और बिरयानी के लिए मैंने चिकन जो था घर आते साथ ही वो डिफ्रोस्ट होने के लिए निकाल लिया था। उसको फिर मैंने एक बाउल में डाल के उसके अंदर नमक डाल के रख दिया था। उससे क्या होता है कि ना चिकन जल्दी से डीप फ्रोस्ट हो जाता है, इतनी कोई ख़ासी मुश्किल नहीं होती है, वरना टाइम लग जाता होता है। तो बस यहाँ पर मैंने ना बिरयानी के साथ साथ कबाब भी बनाने थे, क्योंकि मैंने कबाब पहले से ही सोचा हुआ था कि मुझे ना शामी कबाब बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने मॉर्निंग में ही चिकन डीप फ्रोस्ट होने के लिए निकाल दिया था। और फिर जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी तो वो मैं ना ऊपर चढ़ा कर गई थी कबाब का मसाला। तो खैर जब मैं घर वापस आई थी तो कबाब भी मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, बस मुझे उसको ग्राइंड करना था। तो इस वजह से मुझे ना कोई ख़ासी मुश्किल नहीं हुई। तो बस यहाँ मसाले की जो थी वो मैं बुनाई कर रही थी। बिरयानी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन मैं दोबारा फिर शेयर कर देती हूँ। मैंने बस यहाँ पर ना 1.5 kg चिकन ले लिया था और उसमें मैंने 5 प्याज मीडियम साइज़ के, तो उन प्याज़ों को फ्राई करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर चिकन डाल दिया था और साथ में 3 टमाटर डालकर उसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दिया था। तो बस फिर मैंने इसकी भुनाई करके उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर सारे मसाला जात जो होते हैं वो डाल दिए थे और बिरयानी मसाला भी डाला था। तो बस फिर दही वगैरह डाल कर मैंने मसाले की अच्छे से भुनाई कर ली थी। तो बस मसाले की भुनाई के बाद मैंने राइस वगैरह बॉईल करने के लिए ऊपर रख दिए थे। और यहाँ पर ना मैं कबाब का मसाला रेडी कर रही थी, जिसको ग्राइंड करने के बाद मैंने इसके अंदर अनियन चॉप करके और उसके अलावा सब्ज़ धनिया और कसूरी मेथी भी डाल दी थी और ग्रीन चिली, इसको मैंने डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसकी ना प्रॉपर टिक्कियाँ बना दी थी। शामी का मसाला जो है वो मैं वैसे भी घर पे बना कर रखती होती हूँ, क्योंकि एमरजेंसी में या फिर कोई आ जाए, वैसे तो कहीं आना जाना होता नहीं है, लेकिन कोई घर पे अचानक आ जाए तो इस तरह की चीज़ें ना घर में पड़ी हो ना तो ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। तो खैर जितना बच गया था वो मैंने फिर साइड पे रख दिया था, बाकी की मैंने टिक्कियाँ बना ली थी। और उसके बाद बस फिर मुझे ना किचन जल्दी जल्दी क्लीन आउट करना था, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला था कि टाइम, बल्कि मैं ना जब बच्चों को भी लेट लेने के लिए गई थी, बस इसी चक्कर में ना मैंने टाइम ही नहीं देखा और बच्चों को भी लेट हो गई थी। खैर बच्चों के स्कूल ना मैं टाइम पे पहुंच जाती होती हूँ, बस मैंने अपना एक टाइम जो होता है ना मैनेज किया होता है कि मुझे इस टाइम पे स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है। तो बस उससे 5 मिनट लेट हुए थे, लेकिन मैं पहुंच टाइम से ही गई थी। तो खैर यहाँ पर मैं जल्दी में सैलड बनाने लगी और सैलड बनाते बनाते मुझे कट लग गया, और एक जगह पे नहीं 2-3 जगह पे लगे। इसीलिए कहते हैं कि जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस तरह का कोई काम जल्दबाजी में जब भी हम कोई काम करें और हमसे ब्लंडर ना हो। तो मेरे साथ तो यही होता है कि मेरे से बहुत ब्लंडर्स होते हैं। तो खैर ये भी एक ब्लंडर ही था कि मुझे एक जगह नहीं 2-3 जगह पे कट लग गए थे। तो खैर उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला, बाद में जब मुझे एहसास हुआ ना कि यार मुझे तो ये अच्छी भली 2-3 जगह पे चोट आ गई है, तो बस फिर मेरे पास प्लास्टर वगैरह पड़े हुए थे। मैंने फिर जल्दी से ख़ुद को फ़र्स्ट एड किया और उसके बाद फिर मैं दोबारा सैलड वगैरह कंप्लीट किया, रायता बनाया और उसके बाद बस फिर लास्ट काम था बिरयानी की लेयर्स। और बस यहाँ पर मैंने बिरयानी की लेयर्स बनाई और उसके बाद फिर मैंने बिरयानी को दम दिया और फिर उसके बाद फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी, चाय पी। तो बस मैं ये सारे काम ना तब करती हूँ जब मेरा बेटा ना सो रहा होता है। तो बस उसके सोने में मैं जितना काम कर सकती हूँ कर लेती हूँ। और यहाँ पर मुझे काम जो था वो कुकिंग वगैरह स्पेशली ऐसा होता है कि जब मेरा बेटा सो रहा होता है ना मैं तब करती हूँ। तो बस यहाँ पर वो भी उठने वाला था, तो बस मैंने उसके उठने से पहले ना सारा काम अपना वाइंड अप कर लिया और फिर बस वो उठा और उसके बाद फिर उसको रेडी किया, चाय पी और उसके बाद फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए। तो जी फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं भी अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।